हम क्या करें जब हम ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में फेल हो जाए? तो आज तक किसी ने ऐसी बात ही नहीं की। सब लोग यही बोलते हैं कि जब हम सफल हो गए तो हम क्या करेंगे, कहाँ खाना खाने जाएंगे, कहाँ पार्टी करेंगे, कौन सी मिठाई बांटेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे। बट कोई बात ही नहीं करता कि अगर कोई फेल हो गया तो क्या करेंगे। हमारे माँ बाप भी नहीं बात करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आई थी, हमने उनका कैसे सामना किया, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो हमारे बच्चे बोलेंगे अरे यार, मेरे माँ बाप तो किसी काम के भी नहीं है, ये भी ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं। तो इसीलिए वो बताते हमारे माँ बाप क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर तूने इतनी परसेंटेज मार्क्स लेके आए तो हम तुमको ये दिलवाएंगे, हम तुमको बाइक दिलवाएंगे, हम तुमको कार दिलवाएंगे। बट उन्होंने कभी ये तो बोला ही नहीं कि अगर तुम फेल भी होगे तो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने कभी बोला ही नहीं। इसलिए जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं तो अपने माँ बाप को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता। इतना उनको डर लगता है फेल होने में। एंड एक बहुत ही अच्छा कोट है बाय टोनी रॉबिन्स। उसने क्या बोला है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जितना हम डर से दूर भागेंगे वो डर हमारे पीछे आएगा। तो इसीलिए हमें डरना बंद करना होगा। इसीलिए अगर हमें नहीं पता कि अगर हम फेल भी हो गए ज़िंदगी में तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस फेलियर को फेलियर ना माने, बट उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा माने। जब हमें नहीं पता कि हमने जब फेल हो गए तो उसका सामना कैसे करना है, तो हमारे अंदर बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे दोस्त मुझसे दूर चले जाएंगे, मेरे माँ बाप मुझसे दूर चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे ही नहीं हैं तो मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा, अगर मैं कर्जा ना चुकाया पाया तो क्या होगा, अगर मेरी शादी भी हो गई और मैं शादी में सफल भी ना हुआ तो मेरा क्या होगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी, अरे तुमसे शादी भी नहीं संभाली जा पाई और अब तुम तलाक देने जा रहे हो। हमें लगता है कि जब हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आती है और हमारे पास उसका हल नहीं होता, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारे पास और कोई चारा ही नज़र नहीं आता। तो ऐसे में क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और धीरे धीरे डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जैसे कि मैं तो बस अब मरना चाहता हूँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो मन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और जब हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो अगर हम ज़िंदगी में फ़ेल हो गए तो हमने उसको किस नज़रिए से देखना है, कि ताकि हम ऐसा ना समझे कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है, बस अब तो मैं तो मरने जा रहा हूँ, दैट्स इट। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है ज़िंदगी में जो बहुत ही बड़ा अमीर और बहुत ही सफल हुआ हो और जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें ना आई हो, कोई भी फेलियर ना आए हो उसकी ज़िंदगी में? कोई भी ऐसा नहीं है। आप दुनिया में किसी को भी देख सकते हो जो बड़े से बड़ा सफल इंसान है, जैसे कि थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, वो 9999 टाइम्स फेल हुआ था, उसके बाद बल्ब ने काम करना शुरू किया था। हमारी ज़िंदगी में फेलियर दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? या तो हमारे लिए एक साइन है, हमारे लिए एक संदेश है कि वो इंसान, वो जॉब,
वो रिश्ता कुछ भी हो, वो हमारे लिए नहीं बना। या हो सकता है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उस काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा ताकि हम वो प्राप्त कर सके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। जब भी मैं किसी भी चीज़ में फ़ेल हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे जब पहली जॉब मिली तो मुझे लगता है काफ़ी रिजेक्शंस मिले। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझ में ऐसी खासियत ही नहीं है कि कोई मुझे अपनी जॉब देने वाला है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि प्रॉब्लम तो मुझ में ही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हर जॉब के लिए क्या होता है, एक रीजनिंग पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। मुझे लगता है क्या पता जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो प्राइवेट जॉब्स हैं, जो कोई भी जॉब है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि IEEE है, जो कैट एग्ज़ाम है, वैसे ही कोई भी IT कंपनी है, उसमें जाने से पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, डिस्कशन, HR राउंड एंड सो ऑन। सो मैं जो थी रीजनिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं बार बार फेल हो रही थी उन एग्ज़ाम्स में। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गई और मैंने सीखना शुरू किया। मुझे लगता है उसके बाद दूसरी और तीसरी इंटरव्यू के बाद ही मुझे जॉब मिल गई, और अभी अभी मुझे दूसरी जॉब मिली है। उसके पहले मेरे अंदर नकारात्मक सोच थी कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो मैं जॉब ढूंढना चाहती हूँ, मैंने उसमें प्रोडक्शन में काम नहीं किया, बट मैंने उसमें प्री सेल्स में काम किया। तो मेरी इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो 7-8 रिजेक्शंस मिली, तो फिर मैं अकेले में बैठकर मैंने ध्यान से सोचा, ध्यान से अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों है कि मुझे रिजेक्शंस ही मिल रही हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने फ़ोन पे नोटपैड है, जो एक ऐप है, तो उसमें लिखती हूँ ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न जो मैंने आपको अभी भी बताया कि मेरे अंदर नकारात्मक सोच थी कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, कोई मेरे अंदर नकारात्मक विचार थे, मैंने उसको सकारात्मक विचारों में बदला कि मुझे उस सब्जेक्ट में नॉलेज ही होनी चाहिए। अगर मेरे पास उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है जिसमें मैं जॉब ढूंढना चाहती हूँ, तो मुझे जॉब मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो एक्शंस है वो चेंज होने लगे। मैंने खुद को प्रिपेयर करने लगी उस इंटरव्यू के लिए, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैं सिलेक्ट हो गई। तो हमारे जो फेल होने के चांसेस हैं उनके सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम देखना ही नहीं चाहते कि हम फेल क्यों हुए हैं। तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ खुदा से। मुझे लगता है कि जो प्रेयर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ में फ़ेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में फ़ेल हो गए। फ़ेल होना भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे रात और दिन होता है, दुख और सुख होता है, वैसे ही फेल होना और सक्सेसफुल होना होता है। तो आप घबराइए नहीं जब भी आपको ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है। जो मैंने आपको ये 2 कारण बताए हैं, आप हमेशा अपने अंदर देखना कि कौन सा कारण है जिसकी वजह मैं फेल हो रहा हूँ। मैं माँ बाप को भी ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ कृपया करके आप अपने फेलियर्स को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। आप उनको बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलें आई थी। बच्चों को तभी बता देंगे तो उनको ज़िंदगी में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, किसी भी मुश्किल का सामना करने में। उनको करेज मिलेगा कि हाँ, अगर मेरे माँ बाप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, मैं फ़ेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। नहीं, मैं ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है कि जितना हम
ओपन होके, जितना हम खुले दिल से बातें करते हैं अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम खुल के बात करते हैं बिना नोक झोंक के, बिना सोचे समझे, तो जो भी दूसरे लोग हैं वो भी अपने अंदर के जो दबे हुए विचार हैं, दबे हुए जो मुश्किलें हैं, वो दूसरों के साथ सामने करने में झिझकते नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे अच्छे तरीके से बातें करेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है उनको शेयर करने के द्वारा। मैंने लोगों के साथ अपने जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, सेल्फ लव जर्नी है, वो शेयर करनी स्टार्ट की है। और मैं कई लोगों को सिखाती भी हूँ। तो 6 लोग थे, उनमें से जो 2 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मतलब उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार आते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि यार मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो चुकी है, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, 2 लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। एक इंसान है, एक बंदा है जिसने गिटार बजाना शुरू कर दिया, जिसने लिखना शुरू कर दिया है। और एक है 6वीं में एक जाना है जिसने अपनी यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तो एक जो लड़की थी उसने मुझे बोला कि स्कूल में सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी सब लोग उनको छोड़कर चले गए, स्कूल में हॉस्टल में सब लोग छोड़ के चले गए। तो वो भी डिप्रेशन में थी। वो भी 2-3 महीनों से प्लान बना रही थी कि हाँ अब तो मैं मरने जा रही हूँ। 14 जून को शाम को मुझे एक फ्रेंड ने बताया, जिसके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, उसने मुझे बताया कि दी एक मेरी फ्रेंड है जिसका मुझे 2 साल के बाद कॉल आया, तो आज उनकी आवाज़ कुछ ढीली ढीली सी लग रही थी। मैंने कहा क्या पता उसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो। तो उसने बताया हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो बता रही थी कि वो तो सुसाइड करने जा रही है। तो मुझे इतना डर लगा कि मैंने दुआ की, प्लीज़ भगवान उस लड़की को मरने मत देना, प्लीज़ उसको कुछ भी मत होने देना। उसी दिन मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी थी सुसाइड के ऊपर कि हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर उसके साथ घंटा बात की और मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है जिसने तुम्हें मरने पर मजबूर कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि एक स्कूल था जिसमें सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो अच्छी नहीं है, वो दूसरों की दोस्त नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकालती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, वगैरह वगैरह। उसने वो स्कूल छोड़ दिया और जिस स्कूल में अभी वो लगी है वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। सब लोग उससे नफ़रत करते हैं, कोई भी उनके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता, सब लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में भगवान ने हमें भेजा है कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हमारा मजाक उड़ाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान। लोग हमारे साथ व्यवहार ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो ज़िंदगी में सीखा है वही वो कर रहे हैं, उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर हम अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो हमारी सोच भी वैसी बन जाएगी। अगर हम उन लोगों के बीच में रहेंगे जो दूसरों का सत्कार करते हैं, जो दूसरों से अच्छी बातें करते हैं, तो हम भी वैसे ही बनेंगे, हम भी दूसरों का सत्कार करेंगे, हम भी दूसरों के साथ अच्छी बातें करेंगे। तो अब उसने भी अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। वो कहती मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो सीखने के लिए भी तैयार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। एक मूवी है रिसेंटली मैंने देखी थी, शिशोरी मूवी। ये मूवी खुदकुशी करने पे आधारित है कि अगर हम बच्चों को ये नहीं बताते कि जब उनके सामने फेलियर आया तो उन्होंने उनका सामना कैसे करना है, तो हमारे बच्चों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो उस मूवी में भी क्या होता है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को नहीं बताते कि हम भी स्कूल में, हमें भी कॉलेज में लूज़र कहा जाता था। उनके बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप ने तो अच्छी अच्छी पढ़ाई की है, वो तो रैंकर थे,
तो वो बच्चा जो है वो क्या करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उनको पता होता है कि हाँ मैं तो फेल होने वाला हूँ, तो अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने माँ बाप को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। तो वो क्या करता है, बिल्डिंग से नीचे कूद कर खुदकुशी कर लेता है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है माँ बाप को ये वीडियो मूवी पक्का ही देखनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम दूसरों का सहारा बन सके, दूसरों को रियलाइज़ करवा सकें कि फ़ेल होना कोई गलत बात नहीं है। फेलियर जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और कमेंट कीजिएगा अगर आपके मन में कोई भी विचार हैं, आप साझा करना चाहते हो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।